नाजरीन, बहरी बेड़ा तबाह, डूब गए यूएसएस एरिजोना, ओक्लाहोमा, 188 फाइटर जेट्स राख, अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला, उसकी कहानी। अमेरिका के खिलाफ जंग में ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन बरसा रहा है। ईरान के इन हमलों के दरमियान अमेरिका को एक बार फिर 7 दिसंबर 1941 का वो स्याह एतवार याद आ रहा होगा जब उस पर तारीख का सबसे बड़ा फौजी हमला हुआ था। मैं उर्फा रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ईरान इस जंग में अमेरिका पर इस तरह भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। ईरान अमेरिकी बहरिया के अड्डों पर मुसलसल बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स बरसा रहा है। खलीज फार्स में मौजूद अमेरिकी कैरियर ग्रुप्स पर तेज़ी से हमले हो रहे हैं। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी बेड़ा कमज़ोर हो चुका है। ईरान के इस जवाबी हमले के दरमियान अमेरिका को एक बार फिर वो स्याह एतवार याद आ रहा होगा जब दूसरी जंग अजीम के दौरान 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर हमला हुआ था। बल्कि इसी तरह जैसे आज ईरान की सरप्राइज अटैक जो स्ट्राइक्स हैं उसने अमेरिकी बहरिया को हिला कर रख दिया है। 85 साल पहले जापान ने बगैर किसी वार्निंग के अमेरिका की सबसे बड़े बहरी अड्डे को तबाह कर दिया था। इस हमले ने अमेरिका को दूसरी जंग अजीम में घसीट लिया था। आज फिर वही सवाल, क्या ईरान का हमला पर्ल हार्बर की तरह डे ऑफ इन्फेमी यानी बदनामी का दिन बन जाएगा? 7 दिसंबर 1941 की सुबह भी किसी आम एतवार की तरह सुस्त और पुरसकून थी। हवाई जजीरे के पर्ल हार्बर बहरी अड्डे पर सुकून छाया हुआ था। सैकड़ों अमेरिकी फौजी अभी नींद से ही जागे थे। जंगी जहाज़ों की कतारें बैटलशिप रो पर खड़ी थी। अचानक आसमान में गरज सुनाई दी। सुबह 7:48 पर अचानक आसमान में तैयारों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ये तमाम जापानी तैयारे थे जो गोया पर्ल हार्बर के ऊपर आसमान में छा गए थे। बहरे अलकाहिल में मौजूद 6 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर खड़े थे और 183 लड़ाका तैयारों ने पर्ल हार्बर पर गोलियां बरसाना उस वक्त शुरू कर दी। जापानी टॉर्पीडो बम्बार, डाइव बम्बार और फाइटर जेट्स ने चंद ही मिनटों में हैकिम फील्ड और जो वेहलर फील्ड थी उस और फोर्ड आइलैंड पर खड़े 188 अमेरिकी फाइटर्स और बम्बार तैयारों को राख बना दिया। ये जो कामाकाजी तैयारे थे तमाम के तमाम जो अमेरिकी फ़ौजियों को मारने के बाद खुद मरने के मकसद से वहाँ तक आए थे। दुनिया पहली बार इस कामाकाजी लफ्ज़ से इसी वक्त वाकिफ़ हुई। दरअसल जापान से उड़कर आने वाले इन फाइटर जेट्स के पास इतना ईंधन ही नहीं था कि वो वापस महफूज लौट सकें। इसलिए उन्होंने आखिर में तैयारों को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और सीधा जाकर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकरा गए। इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैयारे एक दूसरे से जुड़े हुए खड़े थे। कोई भी उड़ नहीं सका। महज 90 मिनट में अमेरिकी फ़ौज की कमर जो है वो टूट गई। लेकिन असल तबाही बहरिया पर हुई। बैटलशिप रो पर 8 बड़े जंगी जहाज़ खड़े थे। जापानी टॉर्पीडो तैयारों ने उन्हें निशाना बनाया। सबसे पहले यूएसएस ओक्लाहोमा पर 4 टॉर्पीडोज लगे। इस हमले से अजीम जंगी जहाज़ उलट गया। पानी में फंसे 429 मल्लाहों की चीखें आसमान तक पहुंच रही थीं। कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा लेकिन 429 फौजी वहीं दम तोड़ गए। फिर आया सबसे खौफनाक लम्हा। सुबह 8:10 पर 1800 पाउंड का एक बम यूएसएस एरिजोना के गोला बारूद के जखीरे में जाकर गिरा। पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर धमाके से फट गया। आग के शोले सैकड़ों फुट ऊपर उठ गए। 1177 मल्लाह और अफसर एक ही लम्हे में हलाक हो गए। मजमूई तौर पर 8 जंगी जहाज़ों में से 4 डूब गए जबकि बाकी शदीद तौर पर तबाह हो गए। 21 जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी फौजी बहरी बेड़े चंद लम्हों में तबाह हो गए। जापान ने थोड़े वक्फे से लगातार 2 बड़े हमले की दूसरी लहर में 170 तैयारे सुबह 8:50 पर वहां पहुंचे। उन्होंने बाकी मांदा अड्डों को निशाना बनाया। कुल 2403 अमेरिकी हलाक हुए, 1178 जख्मी हुए जिनमें आम शहरी भी शामिल थे।
जापान एशिया में तोसी चाहता था, लेकिन जबकि अमेरिका ने महवर ममालिक यानी जर्मनी, इटली और जापान को तेल और स्टील की सप्लाई रोक दी थी। जापानी कमांडरों ने सोचा कि अगर पर्ल हार्बर का ये बेड़ा तबाह कर दिया जाए तो अमेरिका महीनों तक जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन वो गलत साबित हुए। अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में थे, इसलिए बच गए। पर्ल हार्बर ने अमेरिका को जगा दिया था। जंग के इख्तिताम पर जापान को हिरोशिमा और नागासाकी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत के बाद जब IRGC कमांडर कह रहे हैं कि हम 6 माह की जंग के लिए तैयार हैं, नई मिसाइलें अभी इस्तेमाल नहीं हुई हैं और अमेरिकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइल बरस रहे हैं, तो पर्ल हार्बर की याद ताज़ा हो रही है। खलीज फारस में USS जेराल्ड R. फोर्ड जैसे कैरियर ग्रुप्स पर हमले हो रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे 1941 में जापान ने बगैर वार्निंग के हमला किया था। आज ईरान की सरप्राइज स्ट्राइक्स अमेरिका को हैरान कर रही हैं। क्या अमेरिका इस बार इन हमलों से उभर पाएगा? क्योंकि ईरान के पीछे रूस और चीन जैसी बड़ी ताकतें भी खड़ी हैं। अमेरिका की ये जंग, जो कि इजराइल के कहने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की है, क्या फिर से एक जौहरी धमाके को जन्म देगी या फिर जंग इजराइल के खात्मे तक महदूद रहेगी? ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।